राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़ेंगे और फिर सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। ठीक है, राउंडिंग ऑफ के क्या क्या रूल्स होते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। ठीक है, टॉपिक डालो आप, यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ रूल्स। ठीक है, राउंड ऑफ करना क्यों जरूरी है उसका भी बताऊंगा रीजन में। राउंडिंग ऑफ रूल्स, ठीक है, आप लोगों को आता है शायद, बचपन में आपने पढ़ा होगा राउंड ऑफ करना। मान लो 3.6666 इस तरह से हो तो राउंड ऑफ करके क्या लिख देते हैं इसको, राउंड ऑफ करके क्या लिख देते हैं इसको हम लोग 3.67 ऐसे करते हैं राउंडिंग ऑफ करके। ठीक है, तो देखो इस राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स होते हैं कुछ। क्या रूल्स होते हैं राउंडिंग ऑफ रूल्स? पहला रूल देखो, इफ कट ऑफ डिजिट, if cut off digit is greater than 5, greater than 5, then preceding digit is raised by 1। अगर आपका कट ऑफ डिजिट 5 से बड़ा है तो हम उसकी पहले वाली जो डिजिट है उसको क्या करते हैं 1 से रेज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.236, आगे चाहो तो और लिख जाओ 2.236। मुझे राउंड ऑफ करना है कहां तक, डेसिमल तक, यहां तक। कट ऑफ डिजिट क्या है, यहां से आपको उसको काटना है, यहां से उसको हटाना है। तो आप देखोगे इसको ये 6 जो है वो क्या है, 6 5 से बड़ा है तो इसकी प्रीसीडिंग डिजिट कौन है, 3। तो 3 को क्या कर देंगे हम लोग 1 से रेस कर देंगे, एक इंक्रीज कर देंगे इसको। तो राउंड ऑफ करने के बाद क्या आएगा, राउंड ऑफ करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 2.24। कितनी आएगी, 2.24। बात समझ में आई? टू 2.24 हो जाएगा। ठीक है, 2.24। ये सर इसका रूल ही है। ठीक है, इफ कट ऑफ डिजिट, सेकेंड इसी में ही, अगर आपका कट ऑफ डिजिट, इफ कट ऑफ डिजिट is less than 5, is less than 5, then preceding digit remains same, preceding digit left remains unchanged, तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3.423 कट ऑफ करना है मुझे, मतलब यहां से जाना है, 3 इज द कट ऑफ डिजिट। तो 3 की जो वैल्यू है वो 5 से कम है कि पहले वाले डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो राउंड ऑफ करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 3.42 आया समझ में? आयुष, राजा? यस यस सर। सर। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कट ऑफ डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो एक रेज कर देते हैं, 5 से छोटा है तो रिमेन्स अनचेंज करते हैं। मान लो अगर 5 ही हो तो फिर क्या करेंगे, तो उसका रूल देखो, अगला रूल, उसका रूल देखो,
रूल नंबर 2, if cut off digit, if cut off digit is 5, कट ऑफ डिजिट 5 हो और 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ रहा हो, बताता हूं अभी। इफ कट ऑफ डिजिट इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, 5 के बाद जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो के अलावा जितने भी डिजिट है दैट इज नॉन जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इफ कट ऑफ डिजिट इज 5 फॉलोड बाय 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ रही है, देन प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, प्रीसीडिंग डिजिट को क्या कर देंगे, 5 से पहले वाले डिजिट को रेज कर देंगे 1 से। एग्जांपल ले लो 2.125 और इसके बाद कुछ भी ले लो, जीरो नहीं लेना है, जीरो के अलावा कुछ भी डिजिट हो, मान लो 2 हो, जीरो को छोड़ के कोई सी भी डिजिट हो। कट ऑफ डिजिट क्या आपका 5 है, ठीक है। तो 5 के बाद देखो, 5 के बाद ये क्या डिजिट आ रही है, नॉन जीरो डिजिट आ रही है, ठीक है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। 5 के बाद क्या आ रहा है, कोई नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, ये नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसकी प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से रेस कर देंगे, एक बढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 2.1, 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 2.13 आंसर हो जाएगा आपका 2.13, समझ गए, 2.13 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोग बताना मुझे 3.2451, ध्यान तक करना है इसको, मतलब कट ऑफ डिजिट कितना होगा, जल्दी बोलो। 3.25 3.25 सही है राजा, राजा सही बताया इसने, Yes, sir. राजा, ऋतिक सही बताया यस इन्होंने, सर, सही है। सही है, चलो ठीक है। यस सर। 3 ये 4 को क्या कर देंगे, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद क्या आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, नॉन जीरो, तो क्या कर देंगे, इसकी प्रीसीडिंग डिजिट को एक रेज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.25, ठीक है। 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3.25। अगला देखो, अगर मान लो 5 हो और 5 के बाद फिर जीरो आ रहा हो, तब क्या करेंगे, अगर मान लो 5 हो और 5 के बाद जीरो आ रहा हो, तब क्या करेंगे फिर, तो उसके लिए देखो रूल नंबर 3, इफ कट ऑफ डिजिट इज 5 फॉलोड बाय 0, फॉलोड बाय, थर्ड रूल देखो, रूल नंबर थर्ड, if cut off digit is 5 followed by 0, तब देखो क्या करेंगे, then if digit, तो आप क्या करेंगे, 5 से पहले वाले डिजिट को देखेंगे हम लोग कि 5 से पहले जो डिजिट है वो इवन है कि ऑड है। if preceding digit is, अगर वो ऑड होती है, 5 से पहले वाली डिजिट अगर ऑड होती है, तो उसको क्या कर देंगे, रेज्ड बाय 1,
उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1.235 ठीक है। कट ऑफ डिजिट क्या है? 5 है आपका, और 5 के बाद क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? 5 से पहले वाले डिजिट को देखेंगे। 5 से पहले क्या है? 5 से पहले है यहाँ पे 3। तो 3 कैसा है? ऑड है कि इवन है? ये तो ऑड है। तो ऑड है तो इसको क्या कर देंगे? 1 से रेस कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो क्या हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 1 पॉइंट, राउंड ऑफ करेंगे तो 1.24 हो जाएगा। आई बात समझ में? राजा ऋतिक, यस सर। ऋतिक आ गया बेटा? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक। तो 1.24 हो जाएगा। सेकंड देखो, अगर मान लो वो डिजिट कैसी हो? इवन हो, तो क्या होगा? 5 से पहले वाली डिजिट अगर इवन हो तो रिमेन्स सेम, कोई चेंज नहीं आएगा, उसको वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे। कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल 1.245, 1.245, 5 के बाद कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान सकते हैं? इसके बाद 0 मान सकते हैं। ठीक है, कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं मान सकते, 0 मान सकते हो आप चाहो तो। अगर 1.245 है, इसको यहां तक कट ऑफ करना है मुझे, 4 5 के बाद पहले क्या है? 4 कैसा नंबर है? इवन है। इवन है तो रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। राउंड ऑफ करने पे क्या हो जाएगा? ये 1.24 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, सर इस वीडियो तरह नहीं से। आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा बेटा? यस सर। ऋतिक, वीडियो नहीं आ रहा? आ रहा सर। अंधेरा है पूरा, मतलब सर स्क्रीन पे ब्लैक है। एक बार वापस बाहर जाके अंदर आओ। यस सर। Round of following, round of following up to 2 decimal places, 1 decimal places, 1 decimal places. Round of following up to 1 decimal places. डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आना चाहिए सिर्फ। तो पहला सवाल 1.3333। अगला क्वेश्चन 2.7777। अगला पॉइंट 2.757। नेक्स्ट 1.25। अगला 1.15। चलो सॉल्व करो इसको, राउंड ऑफ करो इसको। यहां पर हम लोग देखेंगे कट ऑफ डिजिट कहां है? यहां तक। कट ऑफ डिजिट क्या है आपका? 3। तो 3 जो है वो 5 से क्या है? लेस देन है। तो राउंड ऑफ करेंगे, क्या आ जाएगा? 1.3। 5 से लेस है ना? 3 जो है वो 5 से लेस देन है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करते हैं? रिमेन्स अनचेंज। तो 1.3 होगा ये। नेक्स्ट बताओ। 2.7777। ठीक है, तो 7 के बाद ये 7 जो है कट ऑफ डिजिट, ये आपका ये ग्रेटर देन 5 है।
तो 5 से ग्रेटर है तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या कर देंगे, एक रेस कर देंगे, 2.8 हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ये इसमें लगेगा रूल नंबर 2। ये क्या है, कट ऑफ डिजिट को यहाँ 5 तक करना है। 5 के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, विच इज नॉन जीरो डिजिट। कैसे ये है, नॉन जीरो 2.8 हो जाएगा। जीरो, तो इसको क्या कर देंगे, एक रेस कर देंगे, कट ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2.8 हो जाएगा। इसमें लगेगा रूल नंबर 3। 5 के बाद क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं है तो 0 मान सकते हो आप। 5 के बाद पहले क्या है यहाँ पे, 2 कैसा नंबर है, इवन है। इवन है तो क्या हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा। इवन है तो रिमेन्स अनचेंज रहता है। इसमें अगेन 5 के बाद क्या मान सकते हैं, 0। 5 से पहले कैसा है डिजिट, ऑड है। ऑड है तो इसको क्या कर देंगे, एक रेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा इसका भी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, ठीक। तो ये थे कुछ राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं उसको पहले थोड़ा समझते हैं हम लोग। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर सपोज करो, ये जो बोर्ड है आपके सामने, बोर्ड दिख रहा है, ये मैंने आप लोगों को बोला कि इस बोर्ड की चौड़ाई को नापना है, ब्रेड को नापना है। ठीक है, राजा को मैंने बोला, राजा के बाद आयुष को बोला मैंने, और आयुष के बाद मैंने ऋतिक को बोला। ठीक है, फिर उसके बाद इंद्रजीत भी है यहाँ पे, उसको लेके सुनाई नहीं दे रहा, इंद्रजीत। ठीक है, ये सारे बच्चे, इनको मैंने बोला कि बेटा इस बोर्ड की क्या करो, आप इस बोर्ड की चौड़ाई को नापो। तो राजा ने इसको मेजर किया, राजा ने इसको मेजर किया, एक स्केल लेके आया राजा खुद के घर से, इसको मेजर किया, इसकी लेंथ आई कितनी, 2.5 मीटर। इसकी ब्रेड कितनी आई, 2.5 मीटर आई। आयुष ने इसको मेजर किया, आयुष भी अपने घर से स्केल लेके आया था, इसके पास थोड़ा सा अच्छा इंस्ट्रूमेंट था, तो इसने मेजर किया 2.52 मीटर। फिर ऋतिक ने मेजर किया, ऋतिक फिर और भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट लेके आया तो 2.521 मीटर तक इसने मेजर किया, 2.521 मीटर। फिर इंद्रजीत आया, इंद्रजीत ने इसको मेजर किया तो ये आया 2.5214 मीटर। ठीक है, इनमें से किसकी रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? इंद्रजीत। इंद्रजीत की रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। हाँ राजा, ऋतिक, किसकी रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट है? इंद्रजीत की रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट है? सबसे ज्यादा तो एक्यूरेट होगा इंद्रजीत होगा। क्यों होगा इंद्रजीत? क्योंकि इंद्रजीत का जो स्केल है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट तक मेजर कर पा रहा है, डेसिमल तक। तो हम जितने पॉइंट्स में अंदर में पॉइंट के बाद मेजर कर पाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं, इसमें कितने डिजिट है देखो, 1 2, कितने डिजिट है इसमें? इसमें 2 डिजिट है। तो मैं बोलूंगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो मैं बोलूंगा इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस आयुष की रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3, कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इंद्रजीत की रीडिंग में 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्या उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी? यस सर। तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर हम लोगों को किसके बारे में रिप्रेजेंट करता है?
सिग्निफिकेंट फिगर हमें एक्यूरेसी के बारे में बताता है कि कोई मेजरमेंट में कितना ज्यादा एक्यूरेट है। बात समझ में आई? जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ही ज्यादा रीडिंग में एक्यूरेसी होगी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर depends on accuracy of the instrument. represent the accuracy of a measurement। कोई मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करता है। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, देखो ज्यादा के लिए मैं ऐसे करता हूं, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर इज द एक्यूरेसी। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक है, बात समझ में आई? जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ज्यादा एक्यूरेसी। अच्छा, ये